Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Ancient India Question Part 3. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टोन कॉपर एज आर ट्रू, कि स्टोन कॉपर एज यानी कैलकुलेटिव पीरियड के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि जो स्टोन कॉपर कल्चर है वो एक एसेंशियली अर्बन बैकग्राउंड का है। तो ट्राई टू मेक श्योर कि ये जो कीवर्ड्स है इसको आप प्लीज माइंड में रखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है इंस्पाइट ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट था काफी ज्यादा हाई था। थर्ड कह रही है वो अवेयर नहीं थे आर्ट ऑफ मिक्सिंग टिन विद द कॉपर सो दैट वो एक स्ट्रॉन्ग और यूजफुल मेटल बना पाए, जो कि ब्रॉन्ज, उनको ये नहीं पता था। फोर्थ कह रहा है पीपल ऑफ दिस एज वर फेमिलियर विद द आर्ट ऑफ राइटिंग, उनको आर्ट ऑफ राइटिंग पता थी और बेसिकली वो सिटीज में रहते थे एज लाइक द ब्रॉन्जेस, हड़प्पन पीपल से इक्वेट किया गया है। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। नाउ इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि कैसे आप एलिमिनेशन मेथड से यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो अगर आपको सारी की सारी स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पता है कि वो सही है या रॉन्ग है। ओके, तो फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे अर्बन बैकग्राउंड कह रहा है और फोर्थ में भी यहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि वो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर एक अर्बन सिविलाइजेशन है और उसके बाद जो सिविलाइजेशन अर्बनाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था वो काफी टाइम पीरियड के बाद हुआ था। तो उसके बीच में जितने भी मोस्टली हम नहीं कह सकते कि वो एक अर्बन जो कल्चर है या फिर अर्बन सिविलाइजेशन टाइप का है। तो इस तरीके जो फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट वो कंप्लीटली रॉन्ग है, या फिर अगर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपको पता है उससे आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप हटा देंगे ए से, बी से एंड डी से, ऑल ऑफ द दीज में 1 2 3 4 होगा तो उसमें बनाएगा ही, तो यू लेट विद द ओनली सी ऑप्शन एंड इन हमारे क्वेश्चन में ये करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कैलकुलेटिक साइट के बारे में या फिर कैलकुलेटिक कल्चर के बारे में, जो लेटर हमको और क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। तो ये जो कैलकुलेटिक पीरियड है बेसिकली इसको इसलिए जाना जाता है कि इस टाइम पे मेटल्स का यूज होना स्टार्ट हो गया था और मेटल्स में जो कॉपर था उसका यूज फर्स्ट हुआ था। सो कैलकुलेटिक का मीन्स ही अगर इसको बाइफोर्केट करके देखें तो कॉपर एंड स्टोन या फिर सिंपली यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन्स। जो कॉपर था उस तरीके से जो फर्स्ट मेटल बन गया था जो ह्यूमंस ने उसको यूज किया था और इसीलिए ये जो पीरियड है इसको कॉपर एज के नाम से जानते हैं। टाइम पीरियड इसका देखें तो हम 1800 से 800 बीसी के बीच में इसको हम रखते हैं। तो ये जो कैलकुलेटिक पीरियड है इसको ट्रांजिशन भी कहा जाता है। अब ये ट्रांजिशन किससे ट्रांजिशन कहा जाता है कि ये स्टोन एज से मेटल एज में ये ट्रांजिशन है और बेसिकली यही पीरियड है जिसमें जो स्टोन टूल्स हैं वो अपना जो सिग्निफिकेंस है छोड़ देते हैं और जो कॉपर टूल्स है उनको काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस आ जाता है। अब कब कैलकुलेटिक एज स्टार्ट हुई थी? अब अगर हम देखें तो इसका ट्रेस हो जाता है 6000 बीसी से, बिकॉज स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स जैसे कॉपर जो था वो बिगिन हो गया था और उसको रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करने लगे थे टूल्स के प्रोडक्शन में। लेटर क्या हुआ था, लेटर उसके साथ टिन को भी मिक्स कर दिया गया था सो दैट जो ब्रॉन्ज था वो एमर्ज हो गया था जो कि काफी एक स्ट्रॉन्गर मेटल था। ओके, वो टिन से एंड कॉपर से। तो इस तरीके से जो यूज ऑफ ब्रॉन्ज था फॉर टूल्स इट लीड टू द इन्वेंशन ऑफ व्हील जिसने रेवोल्यूशनाइज किया ट्रांसपोर्ट एंड पॉटरी प्रोडक्शन को लेटर ऑन। ओके, सो क्या मेन फीचर्स था इसका कैलकुलेटिक फेज का अगर हम देखें तो यहाँ की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इस टाइम की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वो एग्रीकल्चर बेस है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है रूरल सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड है ना कि अर्बन बैकग्राउंड है, सच एज स्टॉक रेजिंग हो गया, हंटिंग एंड फिशिंग हो गया और लिमिटेड नंबर्स ऑफ कॉपर और ब्रॉन्ज टूल्स को भी यूज किया जाता था। सिंपली हमको एविडेंस के थ्रू मिले, रिकवर्ड हुए हैं। ओके, साथ ही साथ पेंटेड पॉटरी भी हमको मिली है, तो पेंटेड पॉटरी भी हमको मिली है और ये जो पेंटेड पॉटरी है एक तरीके का हॉलमार्क था इस टाइम का या फिर कैलकुलेटिक पीरियड का। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जो बिरियल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ पे डेड को दफनाने की जो प्रैक्टिसेस है, बरियल प्रैक्टिसेस है, वो भी एक स्ट्राइकिंग फीचर माना जाता है। बिकॉज जो डेड थे इस टाइम इनको बरी किया जाता था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरऑल पर्टिकुलर एरिया जहां पे भी हमको कैलकुलेटिक कल्चर देखने को मिलता है। अब इनकी पॉटरी के बारे में देखें तो बेसिकली रेड वेयर भी देखने को मिलती है, हमें डीप रेड वेयर भी देखने को मिलती है और डीप ब्राउन एंड ब्लैक कलर की भी देखने को मिलती है और इसमें कुछ पिक्टोग्राफिक साइंस भी होते थे जो कि रेड एंड ब्लैक में पॉलिश होते थे। अब कौन कौन से अगर हम देखें कैलकुलेटिक कल्चर में भी काफी ज्यादा सब कल्चर्स देखने को मिलते हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आहारा बानस कल्चर हो जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कल्चर। कायथा कल्चर है, ये भी पर्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लेटर ऑन हम डिटेल में कर लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। ओके, और आप लोग ने पढ़ा ही होगा इसको। मालवा कल्चर हो जाएगा और सिवादा कल्चर हो जाएगा।
प्रभास एंड रंगपुर कल्चर हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर्स हैं और लास्ट में जॉर्वे कल्चर भी है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हो अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी इस टॉपिक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ व्हिच कैलकुलेटिक साइट इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ बरिंग द डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन नॉर्थ टू साउथ पोजीशन। स्पेसिफिकली मैंने उसको एरिया मेंशन नहीं किया था यहाँ पे क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रीटी सिंपल है, जहां जहां पे कैलकुलेटिक साइट मिलती है उसमें से। और ये जो बरिंग डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन नॉर्थ टू साउथ जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट प्रैक्टिस हमने देखा था, वो एक स्ट्राइकिंग फीचर था कैलकुलेटिक एज का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच साइट प्रोवाइडेड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के अगर हम बारे में देखें तो कौन सी साइट्स है जो अर्लियर एविडेंस हमको प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज द सोहन रिवर वैली ऑफ पंजाब, बैगौर इन राजस्थान, ओके, एंड बेलार वैली इन मिर्जापुर यूपी एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। अब ये इट्स अ प्रीटी ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा सा मैप की नॉलेज है तो आप इक्वेट कर सकते हो कि ये जो पंजाब की साइट है या फिर यूपी की साइट है और ये राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। अब यहाँ पे हम डोमेस्टिकेशन अर्लीस्ट एविडेंस की हम बात कर रहे हैं। नाउ अर्लीस्ट एविडेंस की अगर हम बात करें तो हमको कहाँ मिलेगा, ये जो मेसोलिथिक साइट्स है इसमें हमको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देखने को मिलता है, बिकॉज पैलियोलिथिक में नहीं मिलता है, मेसोलिथिक में स्टार्ट होता है और न्यूलिथिक में भी हमको देखने को मिलता है। तो आप इक्वेट कर सकते हो कि जो मेसोलिथिक साइट्स है वो कहां पे मिलती है। तो उस तरीके से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर आपने फर्स्ट को गलत कर दिया तो फर्स्ट ऑप्शन गया, अब ऑल ऑफ दीज में भी फर्स्ट है। अब आपके पास सेकंड और फोर्थ बचा है, मींस बी और सी बचा है। ओके, अब फिर से कह रहे हैं बेलार वैली इन मिर्जापुर, अब ये भी आपको पता है ये जो साइट है ये भी नहीं होगा, तो सी बी ऑप्शन टर्मिनेट हो गया आपका, बचा सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अ बी इज द करेक्ट आंसर। सो यहां पे हम मेसोलिथिक की बात कर रहे हैं बिकॉज उसी टाइम पे हमको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को देखने को मिलता है। सो मेसोलिथिक साइट्स, और मेसोलिथिक साइट्स में अगर हम देखें तो बैगौर जो है जो कि लोकेटेड है राजस्थान में, उसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट है। और जो बैगौर है बेसिकली ये रिवर कोथारी पे है जहां पे माइक्रोलिथ्स मिले हैं हमको एनिमल बोन्स के साथ, बिकॉज जो मेसोलिथिक साइट है वो माइक्रोलिथ्स के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है और काफी शेल्स भी मिले हैं। नेक्स्ट जो आदमगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है और बेसिकली वो भी हमको प्रोवाइड करवाता है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो आप इससे भले ही आपको इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं पता है बट आप इक्वेट कर सकते हो इजिली। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग के हैं। इसमें ये जो ऑप्शंस है वेरियस की आर इज द करेक्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो यहाँ पे कुछ मिसेस पहले यहाँ पे टू होगा TWO, तो ये आपके ऑप्शंस है। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इसी बेसिस पे होंगे, आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि सर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया डज नॉट हैव एनी मिडिल पैलियोलिथिक एज साइट्स। कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो सिंपली अगर मैं इसको एक डायरेक्शन में करूं तो ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया वेस्ट और ईस्ट। हम नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, तो इंडिया का अगर मैं एक रफली फिगर बनाऊं तो यहाँ पे इस रीजन की बात कर रहे हैं हम कि नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया डज नॉट हैव एनी मिडिल पैलियोलिथिक साइट, कोई भी हमको मिडिल, बिकॉज पैलियोलिथिक आपको पता है कि लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेकंड रीजन हम बोल रहे हैं कि इन पंजाब एडजॉइनिंग टूल्स आर नॉट अवेलेबल। तो पंजाब का जो रीजन है यहाँ पे जो लोकेट होगा वहां पे एडजॉइनिंग टूल्स इसमें अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये जो आपका है इसमें आंसर होगा इसका ए, ठीक है। बोथ ई एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि जो ए स्टेटमेंट है वो ट्रू है सर, और बेसिकली अगर हम देखें जो रीजन है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट मिडिल पैलियोलिथिक, यहां पे मेक श्योर कि आपको कौन से एरिया और सिंपली कौन सा टाइम पीरियड के बारे में पूछा है, या फिर पैलियोलिथिक में कौन सी एज के बारे में पूछा है, अपर, मिडिल या फिर लोअर। ओके, तो इस तरीके से अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स कुछ देखें तो आ जाएगा इसमें बेलन वैली यूपी, जो कि यूपी में लोकेटेड है। लूनी वैली आ जाएगा, और लूनी वैली कहां पे लोकेटेड है, दैट इज इन राजस्थान। सोन एंड नर्मदा रिवर्स के आसपास, सोन एंड नर्मदा रिवर्स के आसपास इस टाइम की साइट्स हमको देखने को मिलती हैं। नर्मदा रिवर्स भिम्बेटका पे एंड तुंगभद्रा रीजन पे हमको देखने को मिलता है, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि जो माइक्रोलिथ इंडस्ट्री है इज रूटेड इन दी अपर पैलियोलिथिक इंडस्ट्रीज। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए अपर पैलियोलिथिक यानी वो आपकी बाद की साइट है,
सबसे पहले लोअर, फिर मिडिल और फिर अपर पैलियोलिथिक साइड की। रीजन क्या है? द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और एविडेंसेस कंटिन्यूड फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक इनटू मेसोलिथिक। अब सेकंड जो स्टेटमेंट है वो जनरलाइज स्टेटमेंट लग रही है, हमको एम्फसाइज करना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है। तो अगर हम देखें तो वो कह रही है कि माइक्रोलिथ, और हमको माइक्रोलिथ पता है कि कौन से एज में आया है, ये मीसोलिथिक में आया है, मीसोलिथिक एज में आया है, नॉट पैलियोलिथिक एज में आया है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या हो जाएगा, जो असर्शन ए है वो रॉन्ग हो जाएगा और जो बेसिकली जो आर है वो ट्रू हो जाएगा। इस केस में हमारा जो ऑप्शन है डी का, अब डी का ऑप्शन कौन सा था, इस तरीके का, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, और सिंपल ये क्वेश्चन है। ओके, तो अगर हम देखें बेसिकली ये जो माइक्रोलिथ्स है वो स्पेसिफिकली किस टाइम के हैं, वो हमको देखने को मिलता है कि वो मेसोलिथिक पीरियड के हैं, और माइक्रोलिथ्स जो वो मिनिएचर स्टोन टूल्स हैं, ओके, जिनको वेरियस अदर स्टोन से बनाया जाता था, सच एज क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका से हो गया, कैलिक्टोनी हो गया, छर्ड्स हो गया, और ये बहुत ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स में हम इसको बनाते थे। ठीक है, तो माइक्रोलिथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ज्योमेट्रिकल, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स भी होती थी और नॉन ज्योमेट्रिकल भी हमको देखने को मिलती है। ओके, तो ये जो बेसिकली थे ये सिंपल एस्टर इज अ टूल्स नहीं थे, लेकिन इनके साथ मिलकर इनको कंपोजिट टूल्स भी बनाया जाता था। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं कहूं कि एक माइक्रोलिथ मुझे मिला है कि वो एक टूल है, लेकिन साथ ही साथ इसको अलोन यूज नहीं करते थे, इसको कंपोजिट यानी किसी के साथ और जोड़ के भी यूज करते थे, सच एज स्पीयर हेड। ठीक है ना, स्पीयर हेड में डंडे में लगा के उसको स्पीयर हेड की तरह यूज करते थे। अब ये माइक्रोलिथ है तो इसमें हम एरो से अटैच करके इसको बो एंड एरो का सच एज एरो हेड की तरह यूज करते थे। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कंपोजिट टूल्स बनाए गए हैं, सिकल्स की तरह हम यूज करते थे। ठीक है ना, जिसमें अगर हमने वुडन में लगा दिया या फिर बोन हैंडल्स में लगा दिया, तो ये जो माइक्रोलिथ्स हैं बेसिकली इनेबल दी मेसोलिथिक मैन टू हंट स्मॉलर एनिमल्स एंड बर्ड्स, बिकॉज इस टाइम जो टूल्स था उसका साइज काफी छोटा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और ये आपका साइट से रिलेटेड है। अगर आपको साइट्स पता है तो बुद्धा पुष्कर लेक वाज एन आइडियल रीजन फॉर द मिडिल पैलियोलिथिक पीपल। अब फिर से इसकी बात करेंगे, मिडिल पैलियोलिथिक की बात करेंगे। रीजन क्या है, गुड स्टोन आर फाउंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द परमानेंट स्वीट वाटर सोर्सेस। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली सर हम बात करें बुद्धा पुष्कर लेक, आपको पता होना चाहिए कहां पे है। अगर आपको पता चल गया कि, और आपको पता है सॉरी कि ये राजस्थान में है, तब आप तुरंत कलेक्ट कर लोगे और आप आंसर दे दोगे इसका। ओके, तो इस तरीके जो करेक्ट आंसर है इसमें ए होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन सपोर्ट कर रहा है असर्शन को। तो पुष्कर लेक है कहां पे, पुष्कर लेक राजस्थान में है। पुष्कर लेक को पुष्कर सरोवर भी कहते हैं, और ये पुष्कर जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, वहां पे लोकेटेड है। और जो राजस्थान है वो हमारा कहां पे है, वो वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन ए, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेटिक पीपल्स डोमेस्टिकेटेड कैटल्स, शीप, गोट्स, ओके, विच वर गैदर्ड और इन देयर कोर्टयार्ड, अपने कोर्टयार्ड में वो लोग डोमेस्टिकेशन करते थे। रीजन क्या कह रहा है कि डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स थे बेसिकली उनको यूज किया जाता था मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, उनका मिल्क निकाला जाता था बेसिकली और उनको डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैलकोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए जो है सर वो ट्रू है, बिकॉज डोमेस्टिकेशन का तो हमें को पता है, लेकिन जो रीजन है इसका कि वो आपका किसके लिए, सिर्फ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते थे, ये सही नहीं है। बिकॉज अगर हम देखें जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कैलकुलेटिक एज का, वो है उसमें एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। तो जो पीपल्स थे बेसिकली उसको कैलकुलेटिक को क्या कहते हैं कि स्टोन कॉपर एज, वो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स, और साथ ही साथ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और कल्टीवेटेड फूड ग्रेन्स को भी काफी ज्यादा कल्टीवेटेड करते थे। अब ये डोमेस्टिकेट करते थे, काउ हो गई, शीप हो गया, गोट हो गया, पिग, बफेलोज एंड बेसिकली हंटेड डियर भी। साथ ही साथ अगर हम देखें बेसिकली यहाँ पे हॉर्स का है या नहीं तो उसको हम नहीं क्लियर है अभी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मीट था वो काफी ज्यादा लार्ज स्केल पे कंज्यूम होता था, लेकिन अगर हम देखें जो पॉर्क था उसके बारे में हमको नहीं पता है। सिंपली पीपल एट बीफ बट डिड नॉट टेक पॉर्क ऑन एनी कंसिडरेबल स्केल। तो ये जो था मिल्क फॉर दैट इज मिल्क के पर्पज से और डेयरी पर्पज से नहीं, उसके मीट के लिए उसको यूज करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली अगर हम इंटरनल पैटर्न देखें ऑफ सेटलमेंट्स एंड बरियल प्रैक्टिसेस सच एज द बिगिनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज इन द कैलकुलेटिक सोसाइटी। सही है भाई, सिंपली पूछ रहे हैं आपसे कैलकुलेटिक सोसाइटी में कि जो पैटर्न है ऑफ सेटलमेंट्स का, जो सेटलमेंट्स का जैसे हाउसेस का डिफरेंट हमको सेटलमेंट देखने को मिलता है, और जो बरियल प्रैक्टिसेस मिलती हैं वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती हैं कि इस टाइम पे सोशल इनइक्वालिटीज स्टार्ट हो गई थी। कहां पे,
कैलकोलिथिक सोसाइटी में। मेक श्योर जिस सोसाइटी और जिस कल्चर की बात करें आप उसी को, उसके बारे में आप अज्यूम करो, ठीक है। सिंपली रीजन क्या बोल रहे हैं कि ये जो चीफ्स हैं ये लिविंग इन दी रेक्टेंगुलर हाउसेज एंड जो किंग्समैन थे बेसिकली डोमिनेट अदर हु लिव इन दी राउंड हट्स में। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही हैं। तो अगर आपने कैलकुलिथिक को पढ़ा है सोसाइटी के बारे में तो डेफिनेटली इट्स ट्रू, ए आंसर होगा इसका। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि जो कैलकुलिथिक है वो एक रूरल साइट है, ठीक है ना, तो और रूरल सेटलमेंट है जो कि फर्स्ट हमने उसको किया था कि जो अर्बन के बारे में था उसी को बेसिस पे हमने उसको एलिमिनेट करके आंसर किया था। तो ये रूरल सेटलमेंट्स है जहां पे जो पीपल बेसिकली स्टोन एज पर कैरेक्टराइज बाय द रूरल सेटलमेंट्स एंड दे वर नॉट एक्वाइंटेड विद द बर्न्स ब्रिक, इनको बर्न ब्रिक्स नहीं पता था। ओके, तो ये कहां पे रहते थे? तो ये रहते थे सर थैज्ड हाउसेस में, थैज्ड हाउसेस जो कि बने होते थे मड ब्रिक के, दैट वाज मेड ऑफ मड ब्रिक्स। ओके, और ये जो एज थी दिस एज वाज आल्सो मार्क, यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं बिकॉज जो चीफ्स हैं वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहेंगे और जो कॉमनर्स हैं वो राउंड हट्स में रहेंगे। और अगर हम देखें ये जो विलेजेस हैं यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 35 हाउसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, चाहे वो सर्कुलर हो रेक्टेंगुलर इन शेप में हो। ओके, तो इस तरीके से हम जो कैलकुलिथिक जो इकोनॉमी है वो भी एक विलेज इकोनॉमी है इस तरीके से, बिकॉज जो रूरल सेटलमेंट है और एग्रीकल्चर इसका डोमिनेंट क्या है, ऑक्यूपेशन है इस तरीके से। 9 क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि पॉटरी फर्स्ट अपीयर्ड इन न्यूलिथिक फेज। ओके, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। रीजन क्या है? Since several settlements in this phase were acquainted with the cultivation of cereals, कि सर पॉटरी जो थी ना वो न्यूलिथिक फेज में स्टार्ट हुई है। अब उसके लिए रीजन क्या सपोर्ट करने के लिए कह रहा है, बिकॉज यहाँ पे सीरियल्स यानी हम कमोडिटीज की बात कर रहे हैं कि सर सीरियल्स होंगे तो उसमें रखोगे काय में, ठीक है, बिकॉज सेवरल सेटलमेंट्स इन दिस फेज आर एक्वाइंटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स। ऑब्वियसली अगर आपको पता होगा तो पॉटरी कहां से ट्रेस होती है? पॉटरी ट्रेस होती है न्यूलिथिक फेज से। अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें, एक्सेप्शन है इस क्वेश्चन में, तो हो सकता है आपको डाउट हो या आपका आंसर माइट डिफरेंट हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग, बट मेरी तरह से जो आंसर होगा इसका ए होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन क्या है? ऑल्दो व्हाई मैंने इसको कहा कि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज जो पॉटरी है वो अगर हमें मेसोलिथिक में नहीं देखने को मिलती है, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक, हम न्यूलिथिक की बात कर रहे हैं। मोस्टली मेसोलिथिक साइट्स में हमको पॉटरी देखने को नहीं मिलती है, बट कुछ एविडेंसेस हैं। ओके, सच एज लंगगंज हो गया, ये गुजरात में लोकेटेड है, तो यहां पे कुछ एविडेंस मिले हैं। ओके, और साथ ही साथ अगर हम कैमूर रीजन देखें जो कि लोकेटेड है मिर्जापुर यूपी, तो यहां पे हमको कुछ मीजोलिथिक पीरियड के टाइम पे भी पोर्ट्री के एविडेंस देखने को मिलते हैं। बाकी देयर इज नो डाउट कि न्यूलिथिक फेज में इसका स्टार्ट हुआ था। ओके, सो पोर्ट्री का कैसे इमर्जेंस हुआ और क्या बेसिकली उसका एक जो रीजन है, रीजन ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर आया। ओके, एग्रीकल्चर जो आया बेसिकली अब पीपल को जरूरत हुई कि वो कुछ उनको एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिससे वो स्टोर कर पाए अपने फूड ग्रेन्स का और साथ ही साथ कुक करने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई थी और बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसको खा पाए। तो इस तरीके से जो पॉटरी थी वो अपीयर हुई थी इस फेज में लार्ज स्केल पे। ओके, तो हम इसी पीरियड की बात करेंगे जब यहाँ पे जो पॉटरी थी वो लार्ज स्केल में यूज हुई है। अब सर इस टाइप की पॉटरी थी, तो पॉटरी ऑफ दिस पीरियड जो इसमें अगर हम देखें क्लासिफाई करें तो ग्रे वेयर की थी, ब्लैक बर्निश वेयर की थी, ब्लैक बर्निश वेयर की हमको देखने को मिलती है। ओके, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मैट वेयर की भी हमको देखने को मिलती है, सिंपली मैट इम्प्रेस्ड वेयर की भी देखने को मिलती है। नाउ इनिशियल स्टेजेस अगर हम देखें न्यूलिथिक एज की, तो वहां पे हमको हैंडमेड पॉटरी देखने को मिलती है, हैंडमेड पॉटरी। बट लेटर ऑन ये जो हैंडमेड थी ये अब फुट व्हील से इसका यूज होके इसको बनाने लगे थे। ओके, तो मोर स्ट्रक्चर और अच्छी तरीके से पॉटरी को बनाने लगे थे। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के लेक्चर का, ओके, और पार्ट 3 का एंशिएंट क्वेश्चंस का। तो कह रहा है कि असर्शन द अर्लीस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन साउथ इंडिया आर नोन एज द ऐश माउंट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? ऐश माउंट। ओके, पता चल गया हमें कि अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। जो न्यूलिथिक साइट है, सॉरी ये थोड़ा सा मिसस्पेल है, न्यूलिथिक साइट, तो न्यूलिथिक सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया में, नॉट इन नॉर्थ इंडिया।
तो वो क्या है, ऐश माउंट के सेटलमेंट से। अब ऐश माउंट है क्या, सेकेंड में रीजन बता रहे हैं कि सर ऐश माउंट जो है एज अ रिजल्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर क्लियरिंग लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। ये जो ऐश माउंट का इस तरीके का एक माउंट जो है आपका, वो किसके थ्रू है, वो क्या किया है, उसको फॉरेस्ट को बर्न करके लैंड को क्लियर किया गया है, एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर किया गया है, इस तरीके से ऐश माउंट है। नाउ सिर्फ और सिर्फ मोस्ट डिपेंड करता है कि आपको ऐश माउंट के बारे में पता है या नहीं। ओके, अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन काफी इजीली टैकल कर लोगे। और इसका जो है कि असर्शन अगर हम देखें तो आपका क्या है कि ट्रू है, और आर जो अगर हम देखें तो वो फॉल्स है। ओके, तो अर्लीस्ट न्यूलिथिक अगर हम देखें तो बेसिकली तो हमको देखने को मिलता है साउथ में, और वहां पे ऐश माउंट का सेटलमेंट है। तो इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि सबसे पहले न्यूलिथिक साइट्स के बारे में देख लेते हैं। ओके, और स्पेशली साउथ के बारे में। तो हमको देखने को मिलता है कि पिकली हाल में, नेक्स्ट है ब्रह्मागिरी, मास्की में, टकलाकोटा, हलूर जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। ओके, सो जो पीपल्स थे वो बेसिकली यहाँ पे कैटल हर्डर्स थे। सो ये डोमेस्टिकेट करते थे शीप्स एंड गोट्स। और जो ऐश माउंट्स है, जो एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पे साउथ का न्यूलिथिक एज का, वो भी हमको देखने को मिलता है। तो सर ऐश माउंट्स एग्जैक्टली हैं क्या, अगर हमने रीजन को डिनाई कर दिया है और ये जो बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट से माउंट नहीं बनाए गए हैं, तो ये है क्या। तो अगर हम ऐश माउंट जो साइंस देखें बेसिकली, तो ये एक लार्ज हीप्ड एक्यूमुलेशन होता है ऐश का, और एक वेटिफाइड मटेरियल्स का है बेसिकली, जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो उस कैसे है, वो बर्न्ड कैटल डंग से उसको जला के उसका एक ऐश माउंट टाइप का वो बनता था, नॉट बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट और बर्निंग फॉरेस्ट फॉर क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, तो इसी के थ्रू हम लोग अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे या फिर सब टॉपिक्स आएंगे, और इस तरीके से हम मोस्ट प्रोबेबली अच्छे से टैकल कर लेंगे। Okay, so if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.